मैं बताऊं कि आप लोग बताएगा, आप लोग पूछेगा। मैं मुंबई आए थे। बेसिकली हम लोग साइलेंट प्लीज। आसाम को जो भी हमने किया हो लास्ट 5 years 6 years 7 years, ये सारे को समाहित करते हुए हम असम में एक इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 25 और 26 अप्रैल करने जा रहा हूँ। तो उसी का सिलसिला में मैं मुंबई आए थे। काल से हमारे बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन हुए टाटा ग्रुप का साथ। टाटा ग्रुप इज ऑलरेडी वेरी एक्टिव इन असम। दे आर सेटिंग अप द फर्स्ट semiconductor assembly unit in our state. It's almost at 30,000 for investment. So कल टाटा ग्रुप का साथ बहुत ही इंटेंस डिस्कशन हुए रिगार्डिंग द फ्यूचर रोड मैप। टाटा ट्रस्ट का साथ हम कैंसर केयर में भी बहुत काम कर रहा हूँ। वी हैव सेट अप 17 हॉस्पिटल टुगेदर। देन आई मेट मिस्टर महिंद्रा ऑल्सो, then Ruya Group, and with Jeet Adani, various जो भी हमारे संपर्क में है। कल हम लोग दिन भर सबका साथ इंटरेक्शन किए और आज एक रोड शो भी हुए। तो कुल मिला के मेरा लगता है कि हम अच्छा एक समिट कर पाऊंगा 25 and 26 फरवरी। हमारा फोकस है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो कुल मिला के मेरा ये लगता है कि विल हैव ए वेरी एक्साइटिंग कॉन्क्लेव। प्रधानमंत्री जी खुद आएंगे और प्रधानमंत्री जी का उपस्थिति में मेरा लगता है कि सारे इंडस्ट्रीज का कैप्टन्स भी रहेगा उस कॉन्क्लेव में, और असम का डेवलपमेंट में एक बड़ा काम हम लोग ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग शुरुआत कर पाऊंगा। तो खास करके ये विजिट कोई पॉलिटिकल वगैरह नहीं था। इट वाज स्ट्रिक्टली विथ असम। असम का भविष्य, असम का फ्यूचर के लिए ही था। आप लोग बाकी पूछिए। नमस्कार सर, वेलकम टू आमची मुंबई। दूरदर्शन। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं विच यू आर सीकिंग इन्वेस्टमेंट इन, कितना अमाउंट है ये, एंड एक स्पेशली क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को देखा जाता है कि बहुत ग्रीन वाला एरिया है विदाउट हर्टिंग दी एनवायरनमेंट, कैसे आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें? देखिए, दो तीन बातें हैं कि हम असम पहले से ही वी हैव ए वेरी सॉलिड हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री। वी हैव 5 रिफाइनरी एंड अभी भी इतना साल का बाद भी जो हमारे देश का क्रूड है 85% कम फ्रॉम असम ऑनशोर प्रोडक्शन। देन हमारे जो गैस है ऑनशोर गैस का अभी भी हम 50% कंट्रीब्यूट करता हूँ। टूरिज्म के लिए वी हैव वेरी गुड नेशनल पार्क्स, काजीरंगा, मानस, ऑल आर यूनेस्को हेरिटेज। सो टूरिज्म, हाइड्रोकार्बन हम पहले से ही उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। लेकिन एक नया एरिया खोले, ये एरिया है सेमीकंडक्टर का साथ, जो फ्यूचर इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमने काफ़ी काम किया हूँ। जब असेंबली यूनिट अभी होगा, उनका जो प्रोडक्शन से इनका जो तमाम सारे कंपोनेंट्स हो वो भी असम में ही प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए हम सेमीकंडक्टर एंड इनका जो पूरा इकोसिस्टम है इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। फोर्थ, एक नया एरिया हमारा सामने आए हैं। जैसे इफ यू कंसंट्रेट ऑन इंडियाज लैंडस्केप, हाईएस्ट आर्मी और हाईएस्ट डिफेंस पर्सनल जो कंसंट्रेट होता है एक कश्मीर फ्रंट में, एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंट में। सारे जो इक्विपमेंट होता है वो इंडियन आर्मी का मैक्सिमम इक्विपमेंट्स आर बीइंग डिप्लॉयड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो उनका जो रिपेयर वगैरह के लिए इट हैज टू कम टू द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन द मेनलैंड। सो डिफेंस प्रोडक्शन में डिफेंस का जो इक्विपमेंट्स रिपेयरिंग हो, प्रोडक्शन हो, असम कैन बी ए वेरी वेरी नेचुरल हब फॉर दैट। सो ये भी एक नया सेक्टर जिसके लिए कल हमने आनंद महिंद्रा जी से बात किया,
अडानी ग्रुप से बात किया और बाकी PSU से भी बात हो रहा है कि आगे जाके आसाम को हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब का लिए वी कैन मेक इट ए नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो टूरिज्म हो, हाइड्रोकार्बन हो, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हो या डिफेंस प्रोडक्शन हो, दोज आर द की एरिया व्हिच आई एम ट्राइंग टू प्रमोट। सर, आसाम की जब बात आती है, कई चैलेंजेस में से एक है जो इलीगल बांग्लादेशीज का राज्य में आना। ये चैलेंज को किस तरह से देखते हैं? अभी कोई आने का, अभी आसाम में कोई इलीगल बांग्लादेशी आने का हिम्मत ही नहीं करता है, लेकिन जाने का प्रबंधन करना है, भेजने का, वहाँ पास भेजने का सोचना है, लेकिन आने का बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं करते। सर महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर जो है पे एक्शन लिया जा रहा है इलीगल बांग्लादेशी। देखिए हमारे लिए हमारा एक्शन हमेशा ऑन ग्राउंड रहते हैं। कहीं से कहीं हम एक्शन लेता हूँ और हम किसी को पकड़ता नहीं हूँ, तुरंत पुशबैक कर देता हूँ और ऑन ए डेली बेसिस हम ये काम राष्ट्र के लिए करते ही रहता है। बिकॉज वी रियलाइज कि असम इज ए गेटवे, बंगाल इज ए गेटवे, त्रिपुरा इज ए गेटवे। तो हम हर दिन, आप मेरा ट्विटर देखें तो हम राष्ट्र के लिए वो काम करते ही रहता हूँ। सर महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर जो है बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, डिटेंशन सेंटर बनाने की जो बात है वो मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है, तो आपकी इस स्टेप को वेलकम कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये 1979 में असम का लोगों ने बोले थे कि हमारा एजुटेशन को आज आप सपोर्ट कीजिए, अगर आज आप सपोर्ट नहीं करेगा तो 30 years बैक इंडिया विल बी फुल ऑफ बांग्लादेश। तो आज क्या हो रहा है, हमारे भारत के ही, जैसे हम इंटरोगेट करता हूँ, ये सिर्फ लेबर कौन लेके आ रहे हैं, हमारा ही कोई इंडस्ट्री लेके आते हैं। अभी जैसे बांग्लादेश का टेक्सटाइल मार्केट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन गया है, तो हमारे कोई सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिक्वायर सिर्फ लेबर, दे पुट मिडलमैन टू ब्रिंग दोस लेबरर्स फ्रॉम बांग्लादेश। सो जब आप बैक एंड फ्रंट एंड इंक्वायरी करेगा, कोई सारे चीज खुला होता है। हम लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, बोले कोयम्बटूर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? कपड़ा का मिल में काम करने के लिए। आप क्यों यहाँ आया? पहले मैं बांग्लादेश में काम किए थे, अभी इंडस्ट्री बंद हो गया है, हमें इनवाइट किया गया है इंडिया लाने के लिए। सो एज ए नेशंस ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी हमें यह काम करना है। बांग्लादेशियों को अगर रोजगार मिलेगा, वो लोग आते रहेगा। तो यहाँ का हमारा इंडस्ट्री हो, हमारा ट्रेड हो, बिजनेस हो, एक बार हमें निर्णय ले लेता हूँ कि बांग्लादेशियों को हम काम नहीं दूंगा, वो लोग कहाँ आएगा? तो इफ वी हैव टू स्ट्राइक, वी हैव टू स्ट्राइक एट द रूट। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क, आसामिक में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। 2 दिन से आप मुंबई में हो, अनेक वो मैं लास्ट में कर देता हूँ। So ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, regarding the rural investment that you are looking at, you have promised a 25,000 crore PLI. Your focus is on semiconductors. What about the automobile industry? I mean, electric vehicles are growing very fast in Assam. EV industry is coming. Out of 25,000, let me, out of 25,000 crores, what percentage will be allocated to auto industry? You see, that's a basket. Assam has constituted a PLI for 25,000 crore, and it's a fast come fast basis. Of course, EV, electric buses, battery, these are our priority. So कल जो मैंने बात किया हूँ, this is also a new area. Even solar का जो तमाम सारे component को manufacture करना है. So we have our thematic policy, but this 25,000 crore PLI is a basket. You come fast and excessive. नमस्कार सर। हम देखिए, अभी our focus is both infrastructure and investment. मेरा लगता है कि दोनों मिला के एक अच्छा होगा, बट कितना होगा, क्या होगा, अभी तो मैं नहीं, मेरा कोई टारगेट नहीं है। मेरा तो टारगेट क्या है, ये दिल मांगे मोर। तो जो भी आए, आप लोग थोड़ा असम को पॉपुलराइज कीजिए। जो लोग आए बहुत फास्ट। हम तो इंडस्ट्री का साथ बात करता हूँ, असम का क्लियरेंस ही नहीं है, भारत सरकार का क्लियरेंस भी जल्दी आ जाए, इसके लिए हम लोग मिल के काम करता हूँ।
Sir, you talked about Sir, renewable energy. Can you talk about the solar tendering? Like projects have to be awarded. So, is there a pipeline of projects that you are preparing for that you will invite awards? No, Assam is, as of now, we are in various stages of implementation. हम 5000 मेगावाट सोलर का काम ऑलरेडी कर रहा हूँ. उसमें 1000 सोलर मेगावाट ADB से फंडेड है और बाकी 4000 मेगावाट हम लोग प्राइवेट एंड सरकार का ओर से कर रहा हूँ. So that will be tendering activity. No, these are the things we give on first come first basis because अभी टेंडर करने का इशू नहीं है. हमारा पास जो भी लैंड है हम तुरंत कर रहा हूँ. We are coming out with a new innovative policy. असम में एक बहुत बड़ा लैंडस्केप टी गार्डन का हाथ में है. टी गार्डन का जो फैलो लैंड है जो टी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बट इट्स ए फैलो लैंड. हमने इसको सोलर के लिए क्लीन कर दिया हो कि अगर आप सोलर करना चाहते हैं तो हमसे कोई क्लियरेंस का जरूरत Which companies are these which are coming? all that because tea gardens to across we have 800 tea gardens. Which companies have evinced interest? Which companies have evinced interest in this proposal? No, बहुत सारे लोग आ रहे हैं. कल टाटा ने भी बोला मैंने 500 पावर का लगाना है. बहुत सारे मतलब नेवली लिग्नाइट का साथ हम 1000 मेगावाट्स का कर रहा हूँ. तो सोलर में there are lot of proposals in our table. Okay, from private sector, and you're also talking about Sir, आपने electricity renewables from Bhutan. Can you talk about that? Where is that going? देखिए ये क्या है, हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम है आगे जाके 10 साल में कि असम में जो उद्योग आए उनका इलेक्ट्रिसिटी पावर शुड कम फ्रॉम ए ग्रीन सोर्स. जैसे अभी टाटा का साथ हमने सेमीकंडक्टर का MOU किया. The first point was that this semiconductor industry will be source green power. तो हमारा ये लक्ष्य है. हम भूटान सरकार का साथ भी बात कर रहा हूँ, अरुणाचल का साथ भी बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेगा we will try to generate more hydro power and solar power so that जो भी इंडस्ट्री असम में आएगा their source of power electricity is a green. सर आपने How is going to be imported from Bhutan? How many? During your meetings with the industrialists over the last 2 days, did you actually discuss this issue about hiring illegal migrants? देखिए देखिए मैं तो यही कर रहा हूँ कि असम में इंडस्ट्री कीजिए और असम में तो बांग्लादेशियों का खिलाफ में जूझ इज ए फाइट इज ए ऑनगोइंग फाइट और हम 79 से ये फाइट कर रहा हूँ. सो री एम्फेसाइज इज नॉट नेसेसरी. ये तो हमारा डे टू डे फाइट फॉर आइडेंटिटी. सर आपने Also, sir, you have expressed concerns over the entire dam building upward in China. What can be the ramifications of it from an investment perspective? Because investments are from a longer term देखिए ये perspective. नॉट ओनली ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर चाइना में वो डैम बने तो जो हमारे एंटायर इको है जो पूरा इकोसिस्टम है बिकॉज आवर इकोसिस्टम लिव्स ऑन ब्रह्मपुत्र. अगर वो डैम बने तो ब्रह्मपुत्र में वाटर विल बी रिड्यूस्ड बाय 60%. सो यू कैन एंड द entire our ecosystem, civilization, everything is surrounding river Brahmaputra. So the Chinese dam हमने assess नहीं किया कितना impact होगा क्या होगा because it is a new thing. जो एक sociological impact study करना है that has not been done because हमारा पास बहुत details नहीं है वो डैम का. But initial जो report है it will be a very very disastrous और बहुत ही devastating होगा for the entire northeastern region. सर आपने